नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 27 दिसंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में दोस्तों आपको बताएंगे कि अब तुर्की और ईरान एक साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ा मोर्चा खोलने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत हो चुकी है। और ये शुरुआत कैसे हुई है, हथियार कहां तक पहुंच चुके हैं, बहुत बड़ी अपडेट है। इसके बारे में भी आपको डिटेल पता चलेगा। और साथ ही भारत ने एक ऐसी मिसाइल की टेस्टिंग की है जिसके बाद पाकिस्तान, चाइना समेत भारत के जितने दुश्मन हैं सबके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। और साथ इस वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा कि अमेरिका ने कितना बड़ा झूठ बोल के नाइजीरिया के ऊपर एयर स्ट्राइक की है। और इस झूठ का रिजल्ट यह है कि नाइजीरिया अब अमेरिका से अच्छा खासा नाराज है। और साथ ही आपको भारत में अंधभक्तों की एक ऐसी वैरायटी पाई जाती है जो अक्सर पैसों की लालच में बिक जाते हैं और बिकने के बाद क्या कुछ होता है, इसके बारे में भी आपको डिटेल बताऊंगा। यानी यकीन मानिए आज की जो खबरें हैं बहुत ज़्यादा अहम होने वाली हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ इस वीडियो को अपने 2-4-6 फैमिली मेंबर से भी शेयर कर दें। अगर आप गोदी मीडिया की अंधभक्ति वाली पत्रकारिता इतने सालों से देख रहे थे तो कम से कम एक सही पत्रकार की बातों को भी लोगों तक पहुंचाने में मदद कीजिए, शेयर कीजिए दबा के। खैर, आप लोग समझदार हैं, भर के सपोर्ट कीजिए। तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं दोस्तों। और सबसे पहली खबर निकल के सामने आ रही ईरान के हवाले से। दरअसल मिडिल ईस्ट में इजराइल को अगर कोई देश घुटनों पे ला सकता है, अगर कोई ऐसा देश है जो इजराइल को तोड़ सकता है या फिर सामने से भिड़ के मार सकता है, तो वो दो देश हैं। पहला ईरान, जो कि 12 दिन की जंग में अपने आप को दिखा चुका है कि वो कितना पावरफुल है। और दूसरा है तुर्की। तुर्की के ड्रोन ऐसे हैं कि उनके ड्रोनों का कोई सानी नहीं है। तुर्की के ड्रोन के पास इतनी ताकत है कि वो कहीं भी मार के पहुंच सकते हैं। अब आप एक सिचुएशन सोच के देखिए कि तुर्की और ईरान एक होकर इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोले तो क्या सिचुएशन होगी। ऑब्वियस सी बात है, इजराइल कहीं नहीं टिकेगा। और इस समय सेम हालात आपको देखने को मिल रही है तुर्की और ईरान के बीच। और इससे इजराइल बुरी तरीके से डरा हुआ है। पूरी खबर क्या है आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। रिपोर्ट ये निकल के सामने आई है कि तुर्की के सीनियर डेलीगेशन ईरान के दौरे पे गए हुए हैं। सबसे ताज्जुब भरी बात यह है कि यह मीटिंग बड़ी गुप्त रखी गई, बहुत ही छुपा के रखी गई। किसी को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई, लेकिन सोशल मीडिया पे तस्वीरें निकल के आ चुकी हैं कि तुर्की के सीनियर डेलीगेशन ईरान पहुंच चुके हैं। और आपसी ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए अब एर्दोगान बाकायदा ईरान के दौरे पे आने वाले हैं। यानी डेलीगेशन के आने के बाद जब मीटिंग फिक्स हो गई तो एर्दोगान भी बहुत जल्द ईरान के दौरे पे आएंगे। और इसी बीच खबर निकल के सामने है जिसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि तुर्की के जो रडार सिस्टम है वो सीरिया के अंदर अब तैनात होंगे। और इसके बारे में तुर्की ने दावा नहीं किया। जो वेस्टर्न मीडिया है और वेस्टर्न के जो इंटेलिजेंस है, आप सोच के देखिए, चाहे FBI हो गया, चाहे वहां के और भी जो हैं, इन सब ने जब जांच पड़ताल की तो जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि तुर्की ने बड़ा प्लान बनाया है कि सीरिया के अंदर अपने रडार सिस्टम को डिप्लॉय करेगा। और इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि कहीं भी जाने के लिए इजराइल जो धड़ल्ले से सीरिया के एयर स्पेस का इस्तेमाल करता था दोस्तों, और कहीं भी बिना किसी टेंशन के पहुंच जाता था, अब उसको तुर्की के रडार सिस्टम से होकर गुजरना पड़ेगा। और ये बात मैंने आपको कल भी समझाई थी कि अगर इजराइल ईरान पे हमला करने के लिए आता है तो ईरान एक जगह से ही पीछे हटता है, वो है कि उसके पास इनपुट नहीं आते। अब सीरिया से ही जब इनपुट मिल गया तो घंटे 2 घंटे की तैयारी की जब मोहलत मिल गई तो किसी की मां ने इतना दूध पिलाया कि अगर ईरान 2 घंटे पहले तैयारी करके बैठा हो तो उसको कुछ उखाड़ा जा सकता है। इसका जवाब आप खुद समझ सकते हैं। तो अब तुर्की और ईरान ने मिलकर बड़ा खेल खेलना शुरू किया। चूंकि अब इनको समझ में आ गया है कि इजराइल से निपटना है तो एक एक करके हम लड़ेंगे तो नहीं निपट पाएंगे। अगर हमको निपटना है तो साथ में आना होगा, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचता है दोस्तों। खैर, इधर ये तमाम चीजें चल ही रही हैं। इधर अमेरिका का बड़ा झूठ भी सामने निकल के आ गया है। दरअसल अमेरिका ने 25 तारीख की रात को क्रिसमस के दिन नाइजीरिया पे बड़ा हमला किया। और इस हमले में इन्होंने साफ तौर पे कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पे इसके बारे में जानकारी दी और कहा कि नाइजीरिया की सरकार ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि आप आएं और हमारे अंदर जो ISIS के आतंकवादी हैं उन पे अटैक कर दें।
चूंकि आईएसआईएस के आतंकवादी ईसाइयों को निशाना बनाते और ये चीज एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए खतरनाक है। इस वजह से अमेरिका ने हमला किया और ये भी कहा कि ये जो हमला हुआ, ये हमला ईसाइयों को मेरा तोहफा है। लेकिन अमेरिका ने इतना बड़ा झूठ बोला, इसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। दरअसल अमेरिका ने दावा किया कि नाइजीरिया की सरकार ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की थी, डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट की थी कि आप हमला कीजिए, लेकिन नाइजीरिया की सरकार ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। साथ ही नाइजीरिया की सरकार ने अमेरिका के ऊपर पेनल्टी लगाते हुए अमेरिका के वीजा को भी कैंसिल कर दिया। अब आप सोच के देखिए कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा शगुफा छोड़ने का काम अमेरिका ने किया था। वो तो नाइजीरिया की सरकार ने खुलासा कर दिया, नहीं तो आप सोच के देखिए क्या हो रहा था। दरअसल अमेरिका का प्लान क्या था वो भी मैं आपको समझा देता हूं। इन्होंने हमला किया, वहां पे आईएसआईएस के आतंकवादियों को मारा। नाइजीरिया की सरकार आतंकवादियों से परेशान भी थी। अब इनको लगा कि अगर हम नाइजीरिया की सरकार को क्रेडिट दे देंगे तो नाइजीरिया की सरकार हमारी चाटने आ जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे वहां अपने आर्मी बेसेस बना देंगे, वहां पे और तैयारियां कर लेंगे। उसका रिजल्ट ये होगा कि आने वाले टाइम में फिर नाइजीरिया हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन नाइजीरिया की सरकार पहले ही कदम पे समझ गई, ये तो धीरे धीरे हमारे अंदर कब्जा कर लेंगे। इसी वजह से फौरन वीजा बंद कर दिया अमेरिका का। अब अमेरिका बिलबिला रहा है, फालतू हम वहां पे हमला करने क्यों गए। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर इजराइल लगातार लेबनान के अंदर जो मन पड़ रहा वो कर रहा है। लगातार रिपोर्ट आपके सामने है कि आज फिर लेबनान के अंदर सेवरल्स यानी कि कई जगहों पे इजराइल ने बड़ा हमला किया। और इस हमले में कितना नुकसान हुआ इसके बारे में तो भी जानकारी निकल के सामने नहीं है। लेकिन हाँ, आईडीएफ ने कहा है कि उसने 4 लोगों को मारा है। अब ये 4 सिविलियन थे, 4 हिजबुल्लाह के लोग थे या फिर कौन थे, इसके बारे में कोई सटीक जानकारी निकल के सामने नहीं आई। लेकिन आज लेबनान के ऊपर फिर से इजराइल ने हमला किया। और ये हमला क्यों हो रहा, आप वजह जानते हैं क्यों हो रहा? क्योंकि लेबनान की सरकार इनके पैरों में गिर चुकी है। और ये बात बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, इस बात को आपको मैं 20 बार बता चुका हूं कि ये बार बार हमला इस वजह से कर पा रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि लेबनान के साइड से बोलने वाला कोई है नहीं। लेबनान की साइड से ईरान बोलता था। लेबनान के लिए ईरान ने एक बार एयर स्ट्राइक भी की थी, मिसाइल्स भी छोड़ी थी। लेकिन उसी लेबनान की सरकार ने ईरान के जो राजदूत हैं उनको मना कर दिया और कहा कि तुम हमारे देश में नहीं आओगे। तो भाई, जब तुम हमको रोकोगे तो हमारे पिछवाड़े में कौन सी मिर्ची लग रही कि हम तुम्हारे लिए लड़ने आ जाओ, भाड़ में जाओ यार, मरो। ईरान ने भी छोड़ दिया, जाओ, रोज लात खाते। खैर, इधर ये तमाम चीजें चल ही रही हैं। लेकिन भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है और इस खबर को मीडिया कर्मियों ने न जाने कौन सा गांजा फूंक के लोगों के सामने रखा। यार, जो असली खबर होती है वो खबर ये गोदी मीडिया दिखाती ही नहीं। जो असली अचीवमेंट है वो नहीं दिखाएंगे। ये क्या दिखाएंगे कि मोदी साहब को वहां का सम्मान मिल गया? ये असली खबर नहीं है। असली खबर यह है कि भारत की नेवी ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसके बाद अमेरिका हो, रशिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो, सब डिस्टर्ब हो गए। दरअसल भारत ने अपना K4 मिसाइल लॉन्च किया है। अब आप सोचेंगे कि भाई K4 मिसाइल लॉन्च किया तो इसमें ऐसी क्या खासियत है? तो इसमें बहुत बड़ी खासियत है। क्या है आपको समझाता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये SLBM है, यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। यानी इस मिसाइल को सबमरीन से लॉन्च किया गया, पानी के अंदर से। आप कॉन्सेप्ट सोचिए कि पानी के अंदर से मिसाइल लॉन्च की गई। अब यहां पे कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये टेक्नोलॉजी तो बहुत सारे देशों के पास है, भारत ने भी कर दिया तो कौन सा तीर मार दिया। कुछ हमारे पड़ोसी जो हमको देखते हैं वो अक्सर ऐसे कमेंट करते हैं कि भारत ने कर दिया तो कौन सा तीर मार दिया। तो तीर कौन सा मारा, अब आपको एक अक्षर में समझाता हूं। पहली बात यह है कि ये जो मिसाइल है K4, ये न्यूक्लियर वारफेयर हो सकती है और वो भी 2 टन। 2 टन इतना है कि पूरे एशिया को समाप्त कर दे। पूरा मिडिल ईस्ट छोड़िए, पूरे एशिया को समाप्त कर दे। 2 टन इतना होता है। अगर उसमें इतना न्यूक्लियर लग गया है तो पूरे एशिया को समाप्त कर देगा। और इसका फायदा क्या होगा आप समझिए। इन केस आप सोचिए कि भारत और चाइना के बीच जंग हो गई, इन केस, और चाइना को अगर हमला करना होगा तो चाइना का हमला करेगा हमारे आर्मी बेसिस पे, हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटी पे। चाइना ने हमला कर भी दिया, चाइना चूंकि हमसे एडवांस है, नो डाउट। इस हमले के बाद हमारे भारत में जितने न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं सब तबाह हो गई। लग बाई चांस आप मान लीजिए कि जितने
फीचर्स हैं, जितने न्यूक्लियर हमारे पास बम रखे हैं, जो भी सब तबाह हो गए। अब हम क्या करेंगे भाई? हमारे पास जो लॉन्च पैड था वो तबाह हो गया, हमारे S-400 तबाह हो गया, हमारे जितने जहाज थे वो तबाह हो गए, हमारे एयरपोर्ट्स तबाह हो गए, हमारे रनवे तबाह हो गए। अब हम चाइना पे हमला कर ही नहीं सकते, तो चाइना तो जीत गया। लेकिन यहीं पे ये K4 मिसाइल काम आएगा दोस्तों। बात ये है कि ये सबमरीन से चलता है और सबमरीन की लोकेशन किसी को पता नहीं होती। और सबमरीन क्या होगा कि भारत का नक्शा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम इस K4 मिसाइल को एक सबमरीन में करके भारत की टेरिटरी से मान के चलिए 10 किलोमीटर दूर कहीं भी छोड़ देंगे। अब चाइना हमारे ऊपर इनकेस मिसाइल मारता है और हमारी सारी फैसिलिटीज तबाह हो गई, तब भी हमारे पास एक सेकंड बैकअप है कि हम पानी के अंदर से चाइना के ऊपर मिसाइल दाग सकते हैं। और यह बात जब चाइना जानता है तो चाइना हमारे ऊपर हमला करने की हिमाकत नहीं करेगा। अब आप सोचिए कि ये K4 मिसाइल कितनी खतरनाक है। इसने हमारे डिफेंस को, हमारे अटैक को एक सेकंड बैकअप दिया दोस्तों, एक सेकंड बैकअप कि अगर हम यहां से नहीं मार पा रहे हैं, हमारी सारी चीजें तबाह हो गई, फिर भी पानी के अंदर कहीं समुद्र के कोने में, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, कि समुद्र के किसी कोने में वो कोना हमारी खुफिया एजेंसी के अलावा, हमारी नेवी फोर्सेस के अलावा किसी को नहीं पता होगा। तो उसको डिटेक्ट करना, उसको डिस्ट्रॉय करना नामुमकिन है और वहां से हम हमला कर सकते हैं। और पानी के रास्ते हम कहीं भी जाके हमला कर सकते हैं। सबमरीन की कोई ट्रैकिंग तो है नहीं। और रशिया ने हमें न्यूक्लियर सबमरीन देने की बात बोली है, जो 25 साल 30 साल में एक बार पानी के ऊपर आएगा। तो ऐसे हाल में अगर उस सिस्टम से हम हमला करते हैं, तब आप सोच के देखो हमारी जद कहां तक है। और इस K4 मिसाइल की रेंज की बात करें तो 3200-3300 किलोमीटर है। मैप आपको दिखा रहा हूं कहां कहां की रेडियस से कवर करेगी। पूरा बांग्लादेश, पूरा पाकिस्तान, पूरा चाइना, कोई नहीं बचा हमसे। और ये भारत की कामयाबी है। खैर, इधर भारत की ये कामयाबी है, उधर पाकिस्तान में क्या चल रहा है उसको भी आपको बता देता हूं, फिर आपको मिडिल ईस्ट की खबरों की तरफ लेके चलूंगा। पाकिस्तान से बड़ी रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा वाले इलाके में एक मदरसे के ऊपर ड्रोन से हमला हुआ है। सोचिए, ताजुब भरी बात यह है कि इस हमले में 9 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। और ये तो मीडिया रिपोर्ट है, और हम सभी जानते हैं कि एक्चुअल फिगर हमेशा से ही छुपाया जाता है। बच्चों को निशाना बनाया जा रहा। अगर साफ तौर पे बात करें तो पाकिस्तान की जो आवाम है उसने ऐसे हालात अपने आप में कर लिए हैं कि बच्चों को निशाना बनाया जा रहा, मदरसे पे हमला हो रहा। आज तक मैंने किसी इस्लामिक देश के बारे में ऐसा नहीं सुना कि मदरसों पे हमला हो रहा, लेकिन इकलौता पाकिस्तान है। दूसरी रिपोर्ट आप सुनिए कि आसिम मुनीर बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के सोता है। मतलब एक सेना का फील्ड मार्शल, उसको इतना डर है कि ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के सोता है कि कोई आके हमको ठोक ना दे। तो जिस डेमोक्रेसी को ये खत्म करने में लगे थे, आज वही डेमोक्रेसी इनके ऊपर भारी पड़ गई है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा हूं। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर भारत की भी कुछ आपको खबरें बता देता हूं, फिर चलते हैं मिडिल ईस्ट की खबरों की तरफ। भारत से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि एक बार मोदी साहब ने ऐलान किया था, अब जगह क्या बताऊं, आप तो खुद जानते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग इनकी योजनाएं हैं। एक बार चली नहीं थी लाडली बहन योजना, 3-3 हजार रुपए बहनों को मिलेंगे, वो तो करके दिल्ली निकल गए। उसके बाद वहां अमित शाह दौरे पे आए थे। अमित शाह को काले झंडे दिखाए गए, जिसके बारे में मीडिया ने आपको कुछ भी नहीं दिखाया, आप पहले देख लें। और फेकू चंद ने इतना फेंका था कि उसका रिजल्ट आज अमित शाह को भी भुगतना पड़ा। वीडियो देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से योजना चलाई जानी थी, किस हिसाब से नहीं चलाई गई। फेंकूचंद फेंक के निकल गए और अमित शाह को काले झंडे दिखाए गए, लेकिन जब झंडा दिखा दिया गया तो फिर इनकी पीआर टीम एक्टिव हुई। उसने कहा
कि ये लोग पैसे पे बिके हुए लोग हैं, ये पैसे के पीछे आए थे और तमाम नौटंकी। खैर, इधर ये तमाम चीजें चल ही रही हैं दोस्तों। इधर पहली बार भारत की तरफ से बांग्लादेश के लिए एक बयान जारी किया गया है और इस बयान में भारत की सरकार ने बड़े ही प्यार भरे अंदाज में बांग्लादेश की मजम्मत कर दी है। अब उस मजम्मत से शायद बांग्लादेश टुकड़ों में टूट जाएगा, मर जाएगा, मिट जाएगा, नक्शे से हट जाएगा और शायद थर थर कांपेगा भी। मजम्मत में क्या कुछ कहा गया, थोड़ा सा आप सुन लें। Recent developments in Bangladesh, we have been closely following them, and as far as law and order situation is concerned, I have been apprising you from time to time as to what our position has been or should be and is today. The unremitting hostility against minorities in Bangladesh, including Hindus, Christians, and Buddhists, at the hands. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि कितने खतरनाक तरीके से मजम्मत की गई है और ऐसी मजम्मत के बाद अब बांग्लादेश की हिम्मत नहीं होगी कि भारत के लोगों के खिलाफ एक शब्द बोल सके या फिर अपने अल्पसंख्यकों पे कोई अत्याचार कर सके। इतने खतरनाक लेवल पे मजम्मत की गई है। समझ रहे हैं मेरा टॉन्ट? अरे शर्म कर लो यार, शर्म कर लो। तुमसे 1000 गुना अच्छा मुझे इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगता है। कुछ करे या ना करे अपने लोगों के लिए बोलता तो है, बोलता तो है, क्या बोले। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही। इधर बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है और ये अपडेट बड़ी चौंकाने वाली है। अगली वीडियो में इस पे हम डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन अभी आप खबर जान लें कि इस समय इजराइल और रशिया के बीच अजीबोगरीब चीज हुई है। रिपोर्ट आपके सामने आप देख सकते हैं कि रशिया ने अपनी फ्लाइट इजराइल के लिए, रात वाली फ्लाइट 1 से 7, ध्यान दीजिए, रात में 1 से 7 की जो फ्लाइट है उस फ्लाइट को रिज्यूम कर दिया है। काफी टाइम से बैन थी, अचानक से यह फैसला रशिया ने ले लिया। अब इस फैसले के पीछे क्या कारण है, इनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या है इसको लेके, ये तो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन ये फैसला बड़ा चौंकाने वाला है दोस्तों। अब क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या रिजल्ट होगा, ये तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करके आपको समझाएंगे। लेकिन यकीन मानिए, अगर ऐसा हो रहा है तो रशिया और ईरान के ताल्लुकात में भी कुछ खटास है, नहीं तो इस तरह से फ्लाइट रिज्यूम करने का कोई मतलब नहीं बनता। खैर, जब अरब ही सगे नहीं हुए, जब लेबनान पे आज हमला हो रहा, लेबनान की सरकार कुछ नहीं बोल रही, गाजा जल गया, बगल में इजिप्ट और जॉर्डन अपने बॉर्डर को मजबूत करने में लगे हैं, तो फिर रशिया से आप इतनी उम्मीदें क्यों पालते हैं? बात बहुत कड़वी है मगर सच भी है। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी खबर और इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसी खबरें अगर आपको सुनना पसंद हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दें। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। अब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत।